Assalamualaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is kind of कत्ल। कत्ल को हम डिस्कस करेंगे कि कत्ल की कितनी काइंड्स हैं। ठीक है, मैंने क्रिमिनल लॉ के वाले से एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैं काफ़ी लेक्चर इसमें अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ कि कत्ल अमद के ऊपर बेसिकली एक टाइप है कत्ल की, मैं डिटेल लेक्चर जो है ना वो पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें थी समझने के लिए। ठीक है, उसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम उसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही एक डिटेल लेक्चर है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ना वो आपको वो कत्ले अमद के ऊपर पूरा लेक्चर जो है ना वो मिल जाएगा। देखिए, हम टाइप्स ऑफ कत्ल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन, एलिवल प्रोविजंस और काइंड वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन इन सिंपली मीन के कत्ल का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन को किल करते हो, यानी कि उसकी डेथ काज हो जाती है। डेथ ऑफ अ पर्सन इज नोन एज अ कत्ल। ठीक है, कत्ल में एक पर्सन की डेथ काज होती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की जो है ना वो डेथ काज करना, डेट्स इन्वॉल्व इन कत्ल। ठीक है, कत्ल की बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है अनलॉफुल कत्ल, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और एक होता है जस्टिफिकेबल, मतलब जो चीज़ें आपको प्राइवेट डिफेंस में दी गई हैं। हमने जब जनरल एक्सेप्शन पढ़ी थी तो उसमें हमने प्राइवेट डिफेंस पढ़ा था, उसके अलावा जनरल एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा किसी को कत्ल कर दे, ठीक है, अगर एक्सीडेंट में कत्ल हो जाए, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई पागल जो है ना वो किसी को मार दे, ठीक है, या कोई नशा वाली चीज़ किसी को खिलाई हो और वो किसी को कत्ल कर दे, उसके बाद प्राइवेट डिफेंस के वाले से हमने पढ़ा था। तो वो चीज़ें जस्टिफिकेबल हैं, ठीक है, जिसको जस्टिफाई किया जा सकता है और उसके बाद जो है ना वो पर्सन बरी हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहते हैं कि जहाँ पे मिक्स लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रही है, यानी कि कॉमन लॉ भी है, इस्लामिक लॉ भी है, ठीक है, कोडिफाइड फॉर्म में भी लॉज है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। तो इस्लाम भी इसके वाले से जो है ना वो बड़ा सख्त है, बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है कि अगर आपने किसी इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी पर्सन ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ठीक है, तो इस्लाम भी इसके वाले से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, तो चूंकि इस्लाम ने भी इसके वाले से एक सवेयर टाइप की पनिशमेंट बताई है जिसको किसास कहते हैं, उसको भी जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दियत का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, अर्श का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो इस्लाम ही बताता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स जो है ना वो पनिशमेंट की भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इन सिंपली जो है ना वो इंट्रोडक्शन में यही था कि कत्ल बेसिकली कहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते हो, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसको जो ना हम कत्ल कहते हैं। ठीक है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन इज नोन एज अ कत्ल। अगर इसके रेलिवेंट प्रोविजन देखें तो एक्चुअली में सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन 322 तक जो है वो बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के जो है ना इससे डील करते हैं। क्रॉस रेफरेंस में किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984, बेसिकली ये जो है ना वो एविडेंस के वाले से बताता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था आप बहुत डिटेल से, तो आप इसको जरूर सुनिएगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, और उसके बाद जो है ना वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004, और उसके बाद शेड्यूल 2 ऑफ CRPC 1898। बेसिकली शेड्यूल 2 अक्सर जो है ना वो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगा होगा। इसका मतलब ये होता है कि शेड्यूल 2 में जो CRPC का शेड्यूल 2 है, इसमें लिखा है कि ये ऑफेंस जो है ना वो किधर ट्राएबल है। ठीक है, अब कत्ल के जितने भी ऑफेंस हैं वो सेशन कोर्ट में ट्राई होते हैं। ठीक है, उसके बाद उधर लिखा है कि कौन से ऑफेंस जो है ना वो कंपाउंडेबल है, कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है, कहाँ पे बेल ग्रांट की जा सकती है, मतलब कौन से बेलेबल हैं, कौन से जो है ना वो नॉन बेलेबल हैं, जिन अरेस्ट विदाउट वारंट किस केस में किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें शेड्यूल 2 से हमें मिलती हैं। ठीक है, कत्ल को अगर हम डिफाइन करें एक्चुअली तो सेक्शन 299 क्लास J ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 8060 बेसिकली कहता है कि कत्ल में, ये डेफिनेशन तो नहीं बताता कत्ल की, लेकिन ये बताता है कि कत्ल का मतलब ये है कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, कि किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देना जो है ना बेसिकली कत्ल में आता है। जो मैंने डेफिनेशन लिखी है बेसिकली कत्ल की, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, आप भी इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना वो आप सिर्फ यही लिख दीजिएगा। कत्ल कैन बी डिफाइन एज अ कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन। ठीक है, कत्ल बेसिकली कहते हैं कि किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देना, कोई और पर्सन जो है ना वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दे, तो बेसिकली जो है ना वो उसको हम कत्ल कहते हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक की तरफ हम आते हैं, काइंड्स ऑफ अनलॉफुल कत्ल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह के कत्ल हैं। एक तो जिसको आप जस्टिफाई कर देते हैं कि जी मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है, ये पर्सन अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। ठीक है, या अगर मैं इसको नहीं जो है ना इसके ऊपर गोली चलाता तो ये मेरे घर को आग लगा देता। तो ये बेसिकली सारी जो है ना वो डिफेंस हैं। ठीक है, ये होते हैं जो जस्टिफिकेबल है। ठीक है, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ होते हैं अनलॉफुल। ठीक है, ये जैसे कि कत्ले अमद, कत्ले शबी अमद, कत्ले खता और कत्ले बिसबब। ठीक है, ये 4 तरह की टाइप्स हैं।
सही है। इतना आपने याद रखना है बस अभी तक, यहाँ तक कि कत्ले अमद में जो है ना वो इंटेंशन होती है एक पर्सन की कि किसी को डेथ कॉज करने की। इंटेंशन कहते हैं कि नीयत, यानी कि मेरी नीयत है कि मैं ए को जो है ना वो कत्ल करना है, तो ये मेरी नीयत है, ठीक है। बाकी जो 3 तरह की टाइप्स है ना उसमें नीयत नहीं होती है, ठीक है, बस कोई ना कोई एक्ट परफॉर्म होता है जिसकी वजह से कत्ल हो जाता है। जैसे ही हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इन तीनों में बस इतना, यहाँ तक आप ये समझ लीजिए कि कत्ले अमद में जो है ना वो इंटेंशन होती है। ये चीज़ मैं वैसे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इन तीनों में जो है ना वो इंटेंशन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन होती है कि आपने बॉडी इंजरी कॉज करनी है, ठीक है, लेकिन बॉडी इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से बंदे से कत्ल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कत्ल की इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो कत्ले अमद है यहाँ पे एक पर्सन की इंटेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा और बी का मसला चल रहा है प्रॉपर्टी का, ठीक है, और मैं जाकर बी को मार देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव भी था। अब इंटेंशन कहाँ से देखी जाती है? मोटिव से, ठीक है। मतलब एक पर्सन का पीछे मोटिव क्या था, हो सकता है अगर मैंने बी को, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने बी का कत्ल किया है, ठीक है, तो पीछे देखा जाएगा जी कि क्या रीज़न थी कि इसने बी का कत्ल किया। तो इंटेंशन बेसिकली इस तरह जो है ना वो डिटरमाइन की जाती है। उसके बाद जो है ना वो किस तरह के वेपन मैंने ऑफेंस करते वक्त यूज़ किए, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने यूज़ की, मेरी प्रिपरेशन क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कत्ले अमद में देखी जाती हैं। वैसे तो दूसरे कत्ल में भी, कत्ले शबी अमद में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, लेकिन कत्ले अमद में स्पेशली जब इंटेंशन जो है ना वो डिटरमाइन करनी होती है तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कत्ले अमद बेसिकली विद द इंटेंशन, इसमें एक ही चीज़ नज़र आएगी आपको, वो ये है, ठीक है, ये मेन चीज़ है जिसको आपने ज़रूर हाईलाइट करना है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी टू अ पर्सन, कि एक पर्सन की इंटेंशन है डेथ कॉज करने की, या इंटेंशन है कि ऐसी बॉडी इंजरी कॉज करने की, ठीक है, बाय डूइंग एन एक्ट, ऐसा एक्ट परफॉर्म करने की जिसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज हो सकती है। तो मेन चीज़ तो ये है कि डेथ ही है, ठीक है। इंटेंशन है कि डेथ कॉज होनी है, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स को मैं प्रीवियस लेक्चर में भी जो है ना वो डिटेल से डिफाइन कर चुका हूँ। ऑर्डिनरी कोर्स में ये होता है कि जो चीज़ें जो है ना वो डेथ कॉज कर सकती हैं, जैसे कि एक चाकू से मौत हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में हम कह सकते हैं कि चाकू से डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है, पिस्टल से डेथ कॉज हो सकती है, कुल्हाड़ी से डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट और भी वेपन हैं जिनसे हम कहते हैं कि जी इजीली डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन एक पेंसिल से या एक किताब से, बुक से, जो छोटी सी बुक है, उससे डेथ कॉज नहीं हो सकती, ठीक है। मेरा मोबाइल जो है वो डेथ कॉज नहीं कर सकता, सही है। तो ये बेसिकली जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वही चीज़ आएगी जो कि डेथ कॉज कर सकती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब यही होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि डेथ कॉज कर सकती हैं, और विद द नॉलेज डेट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजर, या आपको नॉलेज हो कि जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि अगले बंदे की डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी? सबसे पहले इंटेंशन तो होनी ही होनी है, ठीक है। सीधा सीधा उसने काजिंग डेथ कर दी है, यानी कि उसने फायर मारा और गोली लग गई है और बंदा कत्ल हो गया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है यहाँ तक। उसके बाद आर, या उसने कॉजिंग बॉडी इंजरी, उसने ऐसी इंजरी कॉज की है पर्सन को, ठीक है, जिससे जो है ना वो डेथ कॉज हो गई है। या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मीन कि उसने जो है ना वो चाकू के वार किए हैं 2, ठीक है। तो अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में चाकू कत्ल कर सकता है, ठीक है, 2 वार इज एनफ, ठीक है, कि अगला बंदा जो है ना वो अल्लाह अकबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उसने एक्ट परफॉर्म किया है और डेथ कॉज हो गई, या उसने कुछ इतना खतरनाक एक्ट परफॉर्म किया। अब इतना खतरनाक एक्ट परफॉर्म से आप जो भी मर्जी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसने इतना जो है ना वो मेंटली और जो है ना वो बॉडी के ऊपर जो है ना वो इतनी इंजरी कॉज की है, इतनी ज़्यादा इंजरी कॉज की है कि एन मुमकिन है कि 90% डेथ कॉज हो जाएगी, तो वो सारा कत्ले अमद में आएगा, ठीक है। इंटेंशन बेसिकली यहाँ से ही देखी जाती है कि उसने प्रिपरेशन कैसे की, यानी कि वो जो चीज़ें उसने ऑफेंस करते वक्त, अब मैंने जुर्म किया, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बी को कत्ल किया, ठीक है। तो मैंने बी को कत्ल करने के लिए जो वेपन यूज़ किया है, ठीक है, मैं बी के पिस्टल यूज़ किया या चाकू यूज़ किया, तो वो चाकू मैंने कहाँ से लिया, कितने दिन से मैं तैयारी कर रहा था, कब 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 मैं देख रहा था कि बी जो है ना वो कब यहाँ से गुजरता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी इंटेंशन शो करेंगी, ठीक है, ये सारे सर्कमस्टांसेस, तो ये चीज़ें इंटेंशन शो करती हैं। उसके बाद अगर हम इसके केस लॉ को देखें तो 2005 YLR 908, इसमें बेसिकली कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, कि एक्यूज़ की स्टेटमेंट से ये लगता है कि ना तो उसकी इंटेंशन थी और ना ही उसका नॉलेज था, ठीक है। ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। एक इंटेंशन, अगर तो जिसने कत्ल किया है उसकी इंटेंशन है तो वो कत्ले अमद में आएगा, अगर उसका नॉलेज है तो वो कत्ले अमद में आएगा, ठीक है। मतलब उसको नॉलेज है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मौत वाक़या हो सकती है, ठीक है, तो दे डैट आर इंक्लूडिंग द कत्ले अमद, ठीक है। अब कत्ले अमद की जो है ना वो पनिशमेंट स्ट्रिक्ट है, इस वजह से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कत्ल्स को, ठीक है। जब हम
पनिशमेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली जो है ना वो कत्ले अहमद की पनिशमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है। फिर इसकी कत्ले शबीह अहमद की सेकंड पे आती है, फिर कत्ले खता, और फिर इसमें सिर्फ नियत ही देनी पड़ती है, ठीक है, इसमें सिर्फ जो है ना वो पैसे ही देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे पनिशमेंट में। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि अगर तो इंटेंशन और नॉलेज पाया जाए तो फिर आप कत्ले अहमद में आएंगे। मैंने इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं ये सेक्शन के, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ये डेथ कॉज होती है, ठीक है। तो दूसरी, जब तक डेथ कॉज नहीं होगी किसी ह्यूमन बीइंग की, वो कत्ले अहमद में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स यही है कि डेथ कॉज होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो किस एक्ट की वजह से डेथ कॉज होगी, यानी कि अगर मैंने किसी को कत्ल किया तो मेरे एक्ट की वजह से वो डेथ, ये नहीं है कि वो नेचुरल डेथ से मरा है और वो कत्ले अहमद का इल्जाम उस पर लग गया, किसी और ने उसको मारा है, ठीक है, मैंने वो एक्ट परफॉर्म नहीं किया, मेरे पे इल्जाम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डूइंग एन एक्ट, और एक्ट भी मैंने किया है, ठीक है। और उसके बाद इंटेंशन ऑफ डूइंग बॉडी इंजरी टू द पर्सन, ठीक है, आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो है ना वो आपने जो भी चीज़ यूज़ की है वो डेथ कॉज करती हो, यानी कि मैंने अगर जो है ना वो पिस्टल यूज़ किया तो सारी बात है फायर से जो ईजिली डेथ कॉज हो जाती है, चाकू यूज़ किया तो इजीली, लेकिन मैंने अगर सिंपल सी छोटी सी स्टिक यूज़ की है, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज नहीं करती, ठीक है, तो फिर वो कत्ले अहमद में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तो आपकी नॉलेज है कि जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो वो इतना खतरनाक है कि अगले बंदे की डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली हेल्ड किया था 1996 में, PLD 1996 अब्दुल हक वर्सेस स्टेट में, कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, यानी कि एकदम से अगर आपको इश्तियाल, यानी कि एकदम से अगर आपको गुस्सा दिलाया जाता है, इश्तियाल दिलाया जाता है और उसके बदले में आप कत्ल करते हो तो वो कत्ले अहमद में नहीं आएगा, ठीक है, वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं रोड पे चल रहा था, ठीक है, पीछे से किसी ने मुझे आके गाड़ी ठोक दी, अब मुझे गुस्सा आया, मैंने पकड़ के उसको फड़का दिया, ठीक है, कत्ल कर दिया, अब मैं कत्ले अहमद में नहीं आऊँगा, ठीक है, दूसरी टाइप्स में आ जाऊँगा, दूसरी टाइप शबीह अहमद में आ जाऊँगा, लेकिन कत्ले अहमद में नहीं आऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझे गुस्सा आया, उस बंदे ने गुस्सा दिलाया और उस वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसा एक्ट परफॉर्म किया कि मेरे से कत्ल हो गया, सही है। तो लेकिन उसने मुझे गुस्सा दिलाया, पहले उसने कोई एक्ट परफॉर्म किया जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, ठीक है, तो मैंने पकड़ के उसको जो ना जो भी चीज़ मिली मैंने पकड़ के उसके सर में मार दी और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी कि अगर आप किसी को इश्तियाल दिलवाते हो, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसकी प्ली जो है ना वो अक्सर प्रीटेक्स ऑफ ऑनर में ली जाती थी, यानी कि जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं ना, ठीक है, अक्सर पाकिस्तान सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है, तो वो प्ली लेते थे क्यूज़ कि हमें जो है ना वो गुस्सा आया जिसकी वजह से हमने जो है ना वो कत्ल कर दिया। लेकिन इसके ऊपर फिर जो है ना वो लेजिस्लेटर्स ने, यानी कि जो कानूनदान है, उन्होंने 2016 में अमेंडमेंट की, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, ठीक है। और उसके पीछे उनकी इंटेंशन जो थी अमेंडमेंट के वो यही थी कि जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन नहीं हुए, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रीटेक्स ऑफ ऑनर पे अगर कोई कत्ल करता है, ठीक है, तो वो भी फिर कत्ले अहमद में ही आएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने गैरत के नाम पे किसी का कत्ल किया है तो वो कत्ले अहमद में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हो और उससे डेथ काज हो जाती है तो वो फिर इसमें नहीं आता। काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हु डेथ वाज इंटेंडेड, सेक्शन 301 बेसिकली जो है ना इससे डील करता है। इसको मैं समझाने से पहले आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर जो है ना वो मेरी नीयत ये थी कि मैंने बी को कत्ल करना है, ठीक है, और मैंने इसी नीयत से जो है ना वो फायर किया बी पे, लेकिन एकदम से जेड सामने आ जाता है और जेड को गोली लग जाती है और जेड की डेथ हो जाती है, तो बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि मैंने यही जो है ना वो ऐसे ही जो है ना वो कत्ल किया जैसे कि बी को कत्ल किया, मेरी इंटेंशन थी कि मैंने जो है ना वो कत्ल किया, तो फिर मुझे जो है ना वो कत्ले अहमद की ही तरह पनिश किया जाएगा। एक इसकी और एग्जांपल, मैंने जो है ना वो एक गिलास में जहर डाल के बच्चे को दिया और बोला कि जाओ तुम जो है ना ये बी को दे आओ, ठीक है। बच्चे ने बी की बजाय जो है ना वो सी को दे दिया, अब सी की डेथ काज हो गई, तो मुझे जो है ना वो कत्ले अहमद की तरह ही पनिश, यही समझा जाएगा कि मेरी इंटेंशन थी कि मैं सी को मारना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जो है ना वो कत्ले अहमद में ही पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो जब आपकी इंटेंशन होती है किसी को कत्ल करने की और उस जो है ना वो नेचर से किसी और की जो है ना डेथ काज हो जाती है, ठीक है। डूइंग एन एक्ट विद हिज इंटेंशन, आप किसी इंटेंशन से कोई एक्ट परफॉर्म करते हो आर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे आपको पता है कि भाई डेथ काज हो जाएगी। काजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ द नेदर इंटेंट नॉर नोन, ठीक है, किसी और पर्सन की डेथ काज हो जाती है जिसकी आपको इंटेंशन नहीं थी, तो यही समझा जाएगा बी लाइकली टू कॉज सच एन एक्ट कमिटेड बाय ऑफेंडर शैल बी लाइबल फॉर कत्ले अहमद, तो आपको जो है ना वो कत्ले अहमद की ही सजा मिलेगी, ठीक है, आप उसके लिए ही लाइबल होंगे। फिर अब पनिशमेंट क्या है कत्ले अहमद की, देखिए सबसे पहले तो चीज़ है कि आपने इंटेंशनली कत्ल किया है, अब यहाँ पे इंटेंशनली है, ठीक है, नीयत से कत्ल किया है तो आप जो है ना वो
ये 302 लग जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा अपनी सोसाइटी में कि इसके ऊपर 302 का पर्चा है, ठीक है, वो यही होती है 302, ठीक है। उसमें 3 तरह की पनिशमेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब मैंने इसको दूसरी दफ़ा पढ़ा था पीपीसी को, तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी कि कत्ल तो कत्ल ही है, ठीक है, फिर 3 तरह की पनिशमेंट क्यों है। या तो एक एक्यूज को जो है ना वो कसास दी जाएगी, ठीक है, अगर कसास नहीं दी जाती तो फिर उसको ये वाली पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, या अगर ये भी नहीं दी जाती तो यहाँ पे लिखा है और, ठीक है, यहाँ पर उसको ये वाली पनिशमेंट दी जाएगी जो कि सबसे लेस है, जो कि सबसे लेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो प्रेफर की जाती है कसास, ठीक है। कसास बेसिकली ये होता है, कसास को मैंने डिफाइन भी किया है यहाँ पे, ठीक है। कसास ये होता है कि जिस मूड और मैकेनिज्म से आपने इंजरी कॉज की है ना, ठीक है, उसी मूड और मैकेनिज्म से बेसिकली आपको इंजरी कॉज है। ये बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने जो है ना वो ये पनिशमेंट दी है, ठीक है, कि अगर आपने आंख के बदले आंख, ठीक है, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और खून के बदले खून, क्योंकि यहाँ पे हम कत्ल को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ खून की बात करेंगे, ठीक है। कसास ये होता है कि अगर आपने जिस जिस जुल्म से, जिस एक्ट से, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2 चाकू मारे हैं और उस बंदे कि 2 चाकू लगने के बाद वो 10-15 मिनट तरफता रहे और उसके बाद उसकी डेथ काज हुई है, तो सेम एज इट इज़ आपको भी चाकू मारे जाएंगे और आप तरफते रहेंगे जब तक आपकी डेथ काज नहीं हो जाती। ये कसास है, ठीक है। और जिस जगह आपने चाकू मारे हैं उसी जगह आपको भी चाकू मारे। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कत्ल किया, उसको जो है ना वो गर्दन पे जो है ना वो वार किया है, ठीक है, तो कसास कहता है कि सेम एज इट इज़ ही आपको भी जो है ना वो गर्दन पे वार किया जाएगा, तो जो है ना वो आपको जो है ना वो आपसे जो है ना वो ये पनिशमेंट जो है ना वो डेथ की ली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो सेम एज इट इज़ ही जो है ना वो आपको भी पनिश किया जाएगा। अब कसास की पनिशमेंट कब मिलती है? कसास की पनिशमेंट तब मिलती है जब सेक्शन 304 जो है ना वो बेसिकली एक्टिव होता है, ठीक है। सेक्शन 304 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड ये कहता है कि कत्ले अमद लाइबल टू कसास, कि कब कत्ले अमद जो है ना वो कसास के लिए लाइबल होगा। ये 2 चीज़ें हमें बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि एक पर्सन ने खुद कन्फेस किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कत्ल किया तो मैं जाके कह देता हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं 164 के, और मैं जाकर वहाँ पे कह देता हूँ जी सर मैंने ही कत्ल किया है, ठीक है। कन्फेशन उसको कहते हैं, इकबाल जुर्म, अपना जुर्म को जो है ना वो तस्लीम कर लेना कि हाँ मैंने कत्ल किया और इसके पीछे ये रीज़न थी, ठीक है। या अगर मैं मजिस्ट्रेट के सामने नहीं भी करता तो जब ट्रायल हो रहा होता है, ट्रायल के मिड में, शुरू में, एंड पे, कहीं पे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो ये चीज़ें हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे। कन्फेशन आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने कत्ल किया, तो फिर मैं कसास के लिए लाइबल हो जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं कन्फेशन नहीं करता, मैं मुझसे जब ट्रायल स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट पूछती है कि प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, ठीक है। तो अगर एक पर्सन कहता है ना गिल्टी, प्लीड गिल्टी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि भाई मैंने ही जुर्म किया है, ठीक है, और मैं इस वजह से जुर्म किया है, ठीक है। और जब वो कहता है ना नॉट प्लीड गिल्टी, ठीक है, कि मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो फिर उस पर ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक पर्सन अगर कन्फेस करता है तो फिर उसको कसास दी जाएगी। अगर उसने कन्फेस नहीं किया तो फिर आर्टिकल 17 ऑफ द QSO पे वो पूरा होता है। अब आर्टिकल 17 बेसिकली जो है ना वो लास्ट टाइम भी बताया था कि वो क्वांटिटी ऑफ द विटनेसेस बताता है। अब आर्टिकल 17 कहता है कि 2 जो है ना वो शहादतें होनी चाहिए। बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कसास को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्लामी कॉन्सेप्ट इसमें बेसिकली लिखा गया है, और वो ये है कि 2 अडल्ट मेल विटनेस होने चाहिए, 2 मेल विटनेस, ठीक है, और वो भी अडल्ट जो कि तज़कियत शहूद पे पूरे उतरते होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 मेल अडल्ट विटनेस नहीं है तो फिर इसमें फॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक अडल्ट विटनेस है, ठीक है, तो वो फिर इसमें फॉल नहीं करेगा, ठीक है। 2 कंपलसरी होने चाहिए, 2 मेल अडल्ट विटनेस, ठीक है। 2 मेल अडल्ट विटनेस नहीं है तो इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर कन्फेशन नहीं किया तो फिर भी कसास नहीं मिलेगा। अगर आर्टिकल 17 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, यानी कि 2 मेल अडल्ट विटनेस नहीं है, अगर एक फीमेल ने देखा है तो तब भी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एक मेल और एक बच्चा है तब भी इसमें भी नहीं आएगा। है तो 2 ही विटनेस ना, एक मेल है और एक बच्चे ने भी कत्ल करते देखे, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें कंपलसरी लिखा है कि क्योंकि ये इस्लामिक लॉज हैं, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी लिखा है कि 2 मेल विटनेस अडल्ट मीन कि जिनकी जो बलूगत पूरी कर चुकी है, 18 साल से ऊपर है, ठीक है, तो वो उन्होंने अगर देखा तो फिर उसको कसास मिलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो फिर कसास के लिए लाइबल नहीं होगा। यही चीज़ जो है ना वो 2013 PCRL 140 में भी बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि एविडेंस एज इनवेसिज अंडर 304 द अक्यूज शुड बी पनिश अंडर 302 सेक्शन 302 क्लास A ऑफ PPC एंड सेंटेंस टू कसास, कि जब भी वो इसमें फॉल करेगा तो उसको जो है ना वो 302A की पनिशमेंट दी जाएगी, और 302A जो है ना वो बेसिकली कसास को डिफाइन करता है। यही चीज़ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में भी 2019 में हेल्ड की गई थी, पेज नंबर 461, कि बेसिकली अगर तो एक पर्सन जो है वो या तो कन्फेस करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कन्फेस अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, या तो वो
जो है ना वो तज़किया तो शहूद पे पूरा उतरता है और 2 मेल अडल्ट विटनेस है। तज़किया तो शहूद सिक्योरिटी ऑफ अ विटनेसेस बिफोर ट्रायल ऑफ द एक्यूज पर्सन वाज अंडरटेक बाय द ट्रायल कोर्ट। ठीक है, 2 मेल विटनेस ही थे, तज़किया तो शहूद पे पूरे उतरते हैं, उन्होंने आंखों से देखा हुआ है कत्ल करते, तो फिर उसको जो है ना वो क़िसास की पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अदरवाइज उसको क़िसास की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर क़िसास की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, फिर नेक्स्ट आएगा। ये क़िसास बेसिकली इस्लामिक पनिशमेंट है। ठीक है, इस वजह से जो है ना इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर तो इसमें फॉल नहीं होता तो फिर ये तज़ीर पनिशमेंट है। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा, इसमें ये है कि पनिशमेंट विद डेथ, या तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। ठीक है, या उसको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि जो है ना वो उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अब यहाँ पे ये है कि जब मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया था, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि अगर यहाँ पे उसने कन्फेशन नहीं किया या आर्टिकल 17 की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, 2 मेल अडल्ट विटनेस नहीं है, ठीक है, 1 मेल अडल्ट विटनेस है, तो एक बंदे की जो है ना गवाही पे भी सजाए मौत हुई है। ठीक है, वो बहुत सी ऐसी जजमेंट्स मिल जाती हैं। उसके बाद सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी, यानी कि कोई गवाह नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी जो है ना वो फांसियों की सज़ा हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो फिर क्लास 2 लग जाएगी। अब यहाँ पे क्लास 3 जो है वो क्लास 3 तब आती है जब एक पर्सन ने किसी अपने ही रिलेटिव्स को जो है ना वो कत्ल किया हो। ठीक है, ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे ये क्लास 3 लगती है। यहाँ पे लिखा है कि पनिशमेंट विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ अदर डिस्ट्रिक्शन विच मे एक्सटेंड, यहाँ पे लिखा है मे एक्सटेंड, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आप जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आप पढ़ते हैं तो उसमें शेल और मे का 2 वर्ड यूज़ होते हैं। जब शेल का वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब है मैंडेटरी है, आपने ये काम करना ही करना है, कोर्ट बाउंड है। लेकिन जब मे का वर्ड यूज़ हो तो फिर डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो वो कर सकती है, कोर्ट चाहे तो नहीं कर सकती। शेल विच मे एक्सटेंड 25 ईयर के 25 ईयर तक हो सकती है, बट शेल नॉट लेस देन 10 ईयर, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि 10 साल से लेके 25 साल तक जो है ना वो सज़ा दी जा सकती है। उसमें 14 साल भी हो सकती है, 16 साल भी हो सकती है, 13 साल, 12 साल, वट एवर यू सो, 10 साल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 10 साल से कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल का वर्ड यूज़ हो चुका है। ठीक है, शेल से नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, शेल इज़ कंपलसरी। तो ये जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। व्हेन द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम द पनिशमेंट ऑफ क़िसास इज़ नॉट एप्लीकेबल, जब क़िसास एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ये लगते हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि अक्सर तब लगती है जब एक पर्सन ने अपने ही किसी रिलेटिव को कत्ल किया हो। ठीक है, ये तब लगते हैं। लेकिन प्रीटेक्स ऑफ ऑनर, मैंने पहले भी बताया था, प्रीटेक्स ऑफ ऑनर यानी कि जो पर्सन गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना वो शेल फॉल विद इन द इमीडिएट ऑफ क्लास 1 एंड 2, वो क्लास 1 और 2 में फॉल करेंगे। ठीक है, ये क्लास 1 कहती है क़िसास मिलेगी या तो पनिशमेंट ऑफ डेथ या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, वो सी में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, जो गैरत के नाम पे कत्ल करे। इसका बेसिकली पर्पज़ ये था, जब भी कोई लेजिस्लेशन लॉ पास करता है ना तो उसके पीछे इंटेंशन देखी जाती है। इंटेंशन देखा करें, अब आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये चेक किया करेंगे कि बेसिकली इसके पीछे इंटेंशन क्या थी। इसके पीछे इंटेंशन यही थी कि जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं उसको रोका जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कत्ले अमद को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा जो है ना वो नहीं डिटेल में डिस्कस किया। तो ये चीज़ें आप आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। कत्ले अमद यहाँ पे इंटेंशन होती है एक पर्सन की किसी को डेथ काज करने की। अब यहाँ पे दूसरी टाइप है, ठीक है, जिसको हम कत्ले कहते हैं, कत्ले शबीह अहमद। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो दूसरी टाइप है कत्ल की। इसमें एक पर्सन की नीयत नहीं होती, इंटेंशन नहीं होती किसी को कत्ल करने की। ठीक है, whoever with intent to cause harm to the body, मतलब उस एक पर्सन की इंटेंशन है कि वो सिर्फ जो है ना वो जख्म पहुंचाएगा बॉडी और माइंड ऑफ अ पर्सन, काजिंग डेथ ऑफ डेट ऑफ और एनी ऑफ अदर पर्सन बाय मीन ऑफ वेपन और एक्ट विच ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, इट्स सेड टू बी अ कत्ले शबीह अहमद। इन सिंपली मीन कि इसमें जो है ना वो एक पर्सन की इंटेंशन ये होती है कि वो या तो बॉडी में हार्म पहुंचाए यानी कि इंजरी कॉज करे, ठीक है, या माइंड पे कोई इंजरी कॉज करे, लेकिन उस इंजरी की वजह से जो है ना वो किसी दूसरे पर्सन की डेथ काज हो जाती है। ठीक है, उस इंजरी की वजह से किसी दूसरे पर्सन की डेथ काज हो जाती है। ठीक है, तो डेथ इस एक्ट की वजह से कॉज होती है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो है ना वो डेथ कॉज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टिक की एग्जांपल दी थी कि स्टिक से जो है ना मैंने वार किया बी पे, ठीक है, उसके सर में लगी और ज़्यादा ज़ोर से लगी। ठीक है, ब्लीडिंग होती रही और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जो है ना वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद जो है ना वो पर्सन जो है ना वो अल्लाह अकबर हो गया, यानी कि उसकी डेथ काज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि मेरी इंटेंशन तो ये थी कि मैं जो है ना वो उसको डराऊं धमकाऊं, क्योंकि मेरी उसके साथ लड़ाई हो रही थी और मेरी इंटेंशन भी यही थी कि मैं उसको डराऊं धमकाऊं। जैसे कि मैंने आगे पहले बताया था कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, मैं रास्ते में चल रहा था, पीछे से किसी ने आके गाड़ी ठोक दी। ठीक है, मुझे जो मिला मैंने पकड़ के उसके सर पे फाड़ दिया। ठीक है, खून ज़्यादा निकलने की वजह से जो है ना उसकी डेथ काज हो गई, तो डेट्स वार इंक्लूड इन कत्ले शबीह अहमद। ठीक है, तो वो कत्ले शबीह अहमद में जो है ना वो फॉल करेगा। ठीक है,
तो वो कत्ले शबी अहमद में फॉल करेगा। ठीक है, इसमें बेसिकली इंटेंशन जो है ना वो कत्ल करने की नहीं होती, कत्ल करने की इंटेंशन सिर्फ एक ही में होती है, वो है कत्ले अहमद। ठीक है, इस वजह से आपने हर FIR में 302 ही सुना होगा। ठीक है, बाकी ये जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो है ना वो क्रिमिनल लॉ में दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोसिक्यूशन, ठीक है, और एक डिफेंस काउंसिल। ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो है वो बेसिकली स्टेट की तरफ से होती है, और डिफेंस काउंसिल जो है ना वो जिस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम होता है, एक्यूज, ठीक है, उसकी तरफ से होती है। ठीक है, तो ये प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है कि बेसिकली इंटेंशन थी या नहीं थी। ठीक है, और डिफेंस काउंसिल ने ये प्रूव करना होता है कि जी हमारे बंदे की इंटेंशन नहीं थी कत्ल करने की। ठीक है, बेसिकली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी, या प्राइवेट डिफेंस में जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया। वट एवर यू सो, हर सर्कमस्टांसिस, हर केस के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं, हर केस टू केस वेरी करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो जो है ना वो इसमें इंटेंशन नहीं होती, एक पर्सन की नीयत नहीं होती। ये असेंशियल मैंने इसके निकाले हैं सेक्शन 315 ऑफ PPC। ठीक है, यही चीज़ आप जो है ना वो एग्जाम में लिखा करें। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि डेथ कॉज हुई है तो फिर आप कत्ले शबी अहमद में आएंगे, डेथ कॉज नहीं हुई तो फिर जो है ना वो इसमें नहीं आएंगे। पहली चीज़ डेथ कॉज हुई है। ठीक है, डेथ किसकी वजह से कॉज हुई है? हार्म टू बॉडी और माइंड ऑफ, यानी कि मैंने किसी पर्सन को इंजरी कॉज की उसकी बॉडी पे तो उसकी वजह से डेथ कॉज हुई है, या मैंने माइंड ऑफ एनी पर्सन पे जो है ना इंजरी कॉज की तो उसकी वजह से डेथ कॉज हुई है। ठीक है, डेथ में ऑफ अ पर्सन हु इज इंटेंडेड टू हार्म और एनी ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, हार्म की वजह से डेथ कॉज हुई है। सही है, वेपन में भी यूज इन इन्फ्लिक्ट सच इंटेंडेड हार्म, जो वेपन यूज हुआ है यानी कि जिस चीज़ से जो है ना वो उस पर्सन को इंजरी कॉज, मैंने इंजरी जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक स्टिक थी जो मैंने सर पे मारी और उसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, 2 दिन बंदा हॉस्पिटल में लगा, उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो। ठीक है, तो डेट्स वर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ कत्ले शबी अहमद। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि मैं रास्ते में चल रहा था कि मुझे किसी ने गाली दी और गुस्से में आके मैंने जो है ना वो पत्थर पड़ा था, मैंने उसके सर पे फाड़ दिया। ठीक है, अब ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग होने के बाद जो है ना वो उसकी डेथ कॉज हो गई 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो वो भी कत्ले शबी अहमद में आएगा। ठीक है, अब वेपन देखा जाएगा कि वेपन कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पत्थर की एग्जांपल दी है। ठीक है, अब पत्थर देखा जाएगा कि पत्थर किस नेचर से और किस तरह मारा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हर पहले बता चुका हूँ कि हर केस की हर जो है ना वो फैक्ट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डेथ में भी कहा तो सबसे पहले ये है कि डेथ कॉज होनी चाहिए, और जिस चीज़ से डेथ कॉज हुई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज नहीं करती हो। ठीक है, अब मैं एक पर्सन को जो है ना वो पिस्टल से फायर कर रहा हूँ, ठीक है, और फायर भी मैं जो है ना वो सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसकी टांगों पे नहीं मार रहा। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि मैंने डिफरेंट केस ला पड़ेंगे जिसमें टांगों पे फायर मारा गया है और वो कत्ले शबी अहमद में आया कि जी उसने उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसने सिर्फ इंजरी कॉज की गई, इंजरी कॉज की थी। ठीक है, लेकिन जो है ना वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सका और उसकी डेथ कॉज हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपने फायर ही सीधा मारा है, डायरेक्ट उसके सर पे मारा है, या कुछ ऐसी जो है ना वो पार्ट पे फायर लगा है जिसकी वजह से जो है ना डेथ कॉज हो सकती है, तो वो फिर इंटेंशन में काउंट होगा। ठीक है, कत्ले शबी अहमद में जो है ना वो बेसिकली ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर इसके अगर केसला की बात करें तो केसला में बेसिकली यही जो है ना वो हाई कोर्ट ने भी हेल्ड किया था 2020 YLR 985 में कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है, जो वेपन यूज़ हुआ है डेथ कॉज करने के लिए, वो चेक किया जाएगा। ठीक है, उससे एक पर्सन की इंटेंशन का जो है ना वो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि क्या उस पर्सन की इंटेंशन थी कि नहीं। ठीक है, अब मैंने एक वेपन यूज़ किया जो जिससे 100% श्योर है कि जी डेथ कॉज हो सकती है, और मैंने वेपन भी उस बॉडी के उस जो है ना वो हिस्से पे मारा जहाँ पे मुझे पता है कि जी ये बंदा तो अब नहीं बचता। ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है ना ये परस्यूम कर लेगी जी इस पर्सन की इंटेंशन थी। ठीक है, बाकी फिर जो है ना वो उसको प्रोसिक्यूशन जो है ना वो मेन जो एविडेंस के साथ, और फिर जो है ना वो मेन सर्कमस्टांशियल एविडेंस और पोस्टमार्टम, और फिर जो डिफरेंट जो है ना वो सर्कमस्टांसिस के साथ उसको एक्सप्लेन करेगी, उसको प्रूव करेगी। ठीक है, लेकिन जो वेपन यूज़ हुआ है वो भी जो है ना वो हेल्प करता है कि ये डिटरमाइन करने में कि एक पर्सन की इंटेंशन थी कि नहीं थी। ठीक है, इसी में भी 2012 YLR 415 हाई कोर्ट ने बेसिकली गुलाम खान वर्सेस स्टेट में ये हेल्ड किया था। इसमें उन्होंने डिफाइन किया था कि एक पर्सन जो है वो कत्ले अहमद में तब आएगा जब उसकी इंटेंशन होगी और उसको नॉलेज होगा कि मैं जो एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज कर सकता है। यानी कि मैं एक्ट जो कर रहा हूँ, मैं अगर गोली चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि उससे डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, इस केस में बेसिकली जो है ना वो कत्ले अहमद और कत्ले शबी अहमद को डिफाइन किया गया था। ठीक है, और कत्ले शबी अहमद में उन्होंने क्लियर कट कहा था कि अगर इंटेंशन नहीं है और नॉलेज नहीं है और कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं किया गया जिससे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर से डेथ कॉज हो जाती है, तो वो कत्ले शबी अहमद में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है ना वो बेसिकली गुलाम खान वर्सेस स्टेट में कत्ले अहमद और कत्ले शबी अहमद को जो है ना वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया था। ठीक है, मतलब इन सिंपली जो मैं चीज़ अभी तक आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ इस केस में थी। इसमें बेसिकली यही चीज़ बताई गई थी, अगर इंटेंशन है तो कत्ले अहमद, अगर इंटेंशन नहीं है तो कत्ले शबी अहमद। ठीक है, यही चीज़ इसमें भी कही गई थी। और पनिशमेंट क्या होती है कत्ले शबी अहमद की? वो यही होती है, दियत होती है, एंड मे आल्सो पनिश विद इम्प्रिजनमेंट
विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर एज अ तज़ीर। ठीक है, अब इसमें किसास नहीं है, ठीक है, इसमें जो है ना वो डेथ पेनल्टी नहीं है, ठीक है, इसमें जो है ना वो सजाए मौत नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ तो दियत है, ठीक है, और दियत क्या है, 30,630 ग्राम जो है ना वो चांदी होती है बेसिकली। एक्चुअली में ये अमाउंट जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट हर 1 जुलाई को जो है ना वो ये जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिकली डिसाइड करती है दियत की अमाउंट। ठीक है, अभी जो है वो बेसिकली इस टाइम रियल जो है वो 80 लाख से अबव चल रही है। ठीक है, 80 लाख से ऊपर जितनी मर्जी आप दियत दे सकती हैं। अब रेमंड डेविस केस में 20 करोड़ थी जो रेमंड डेविस ने जो है ना वो दियत दी थी। ठीक है, तो अब जितनी भी दे सकते हैं लेकिन कम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इम्प्रीजनमेंट ऑफ एदर डिसीजन विच में 10 to 25 ईयर, इसकी पनिशमेंट ये है कि दियत और जो है ना वो 25 साल तक सजा। ठीक है, अगर इसके केस लॉ की बात करें तो इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि कन्विक्शन ऑफ अक्यूज 302 ऑफ पीपीसी वाज नॉट अ लीगल कन्विक्शन एज द एलिमेंट ऑफ इंटेंशन टू कॉज डेथ वाज टोटली मिसिंग। अब यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इंटेंशन जो है वो मिसिंग है, इस पर्सन की इंटेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि इंटेंशन नहीं है तो इस वजह से जो है ना वो ये कत्ले शबीह अहमद में फॉल करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, सेट असाइड करते हैं नल एंड वाइट जो डिसीजन था ट्रायल कोर्ट का, कि उस ट्रायल कोर्ट ने बेसिकली जो ना यहाँ पे 302 में पनिश किया था। ठीक है, अक्यूज को, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा था कि इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन एलिमेंट जो है ना वो नहीं पाया गया, इस वजह से 302 नहीं लगती, 315 लगती है। ठीक है, और 316 के मुताबिक जो है ना उसको पनिश किया जाएगा। और फिर हाई कोर्ट ने इसको 7 साल की सजा और दियत दी थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच में एक्सटेंड में का मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जितनी मर्जी दे सजा। ठीक है, या वहाँ पे हमने अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो यहाँ पे लिखा था कि शेल नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम नहीं, और 25 साल तक मैक्सिमम, यहाँ पे जो सी क्लॉज है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट लिखा है विच में एक्सटेंड, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे 5 साल दे, चाहे 6 साल दे, चाहे 4 साल दे, चाहे 7 साल, यहाँ पे 7 साल दी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मैक्सिमम 25 साल है। ठीक है, कत्ले शबीह अहमद में 25 साल होती नहीं है वैसे। ठीक है, मैक्सिमम जो है ना वो 10, 12 या 14 साल तक सज़ा होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा अपर जाता नहीं है कत्ले शबीह अहमद में। ठीक है, तो ये पनिशमेंट के वाले से था। उसके बाद अगर हम इसको नेक्स्ट जो तीसरी टाइप है वो है कत्ले खता। इसमें भी इंटेंशन नहीं देखी जाती। ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कत्ले शबीह अहमद में पहला तो क्लियर कट था, मैंने आपको बता दिया कत्ले अहमद में इंटेंशन होती है एक पर्सन की डेथ कॉज करने की। इसमें इंटेंशन होती है कि आपने किसी को बॉडी इंजरी कॉज करनी है या किसी की माइंड को जो है ना वो आपने हम हार्म पहुंचाया, ये आपकी इंटेंशन थी, लेकिन आपकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी। इसमें भी जो थर्ड टाइप है कत्ले खता, उसमें आपने किसी की डेथ कॉज की है मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, यानी कि आपने अपनी लापरवाही नेग्लिजेंस की वजह से या आपने रेकलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से जो है ना वो आपने किसी की डेथ कॉज कर दी है, तो फिर आप इसमें आएंगे। ठीक है, कत्ले खता में। अब यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं थी मारना। मैं एग्जांपल देता हूँ, ए और बी जो है ना वो शिकार के लिए जाते हैं। ठीक है, ए जो है ना वो हिरन समझ के फायर कर देता है, लेकिन वो बी को लगता है। अब बी को जब वो फायर लगता है तो बी को वो हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से बी की डेथ कॉज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने कत्ल किया। ठीक है, तो वो कत्ले खता में फॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी लापरवाही थी, उसने देखा नहीं और उसने फायर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर एक पर्सन जो है वो अपनी बिल्डिंग गिरा रहा है और वो उसने देखा नहीं कि नीचे बिल्डिंग के नीचे बच्चे हैं। ठीक है, जब वो बिल्डिंग गिरा देता है तो पता चलता है जी उसके नीचे तो बच्चे थे। अब वहाँ पे उसके जो नेग्लिजेंस है, उसकी लापरवाही है कि उसने देखा नहीं है, तो वो कत्ले खता में फॉल करेगा, वो कत्ले अहमद में और कत्ले शबीह अहमद में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से अगर कोई कत्ल कर देते हैं, हो जाता है आपसे कत्ल। ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी को, ना तो डेथ कॉज करने की इंटेंशन होती है, ना ही किसी को हार्म कॉज करने की इंटेंशन होती है, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से कत्ल हो जाता है, तो फिर वो कत्ले खता में आएगा। ठीक है, ऐसे ही लेकिन इसके जो ना मैंने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। सबसे पहले जो ये है कि डेथ कॉज होनी लाजमी है। डेथ कॉज होगी तो कत्ल होगा ना। नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और एनी बॉडी इंजरी, आपकी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जो है ना वो आपसे कोई कत्ल हो चुका है, तो फिर आप जो है ना वो कत्ले खता में फॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या रेकलेसनेस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से वो कत्ल हो चुका है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो लोग जो है ना वो किसी को एक्सीडेंटली उड़ा दे, गाड़ी तेज चला रहे थे और कोई बच्चा आगे आ गया या कोई बुजुर्ग आगे। ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया और उनसे जो है ना वो 2-3 जो है ना वो कत्ल हो जाते हैं, तो फिर क्या वो इसमें फॉल करेंगे? देखिए, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स क्लियर करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, और आप जो ने सीट बेल्ट पहना हुआ था,
ठीक है, और आप जो है ना वो प्रॉपर वे से गाड़ी चला रहे थे, ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्पीड 80 थी या 90 थी, ठीक है। अगर आप सही गाड़ी चला रहे थे और अचानक से कोई आगे आ जाता है तो फिर तो वो है एक्सीडेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट भी नहीं था पहना, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और आप जो है ना वो गाड़ी जो है ना वो कॉल करते किसी के कानों के ऊपर मोबाइल लगाया और जो है ना वो आपने गाने लगाए हैं ऊंची आवाज़ में, तो फिर वो सेक्शन 320 में फॉल करेगा, ठीक है। इसके लिए स्पेशल पनिशमेंट दी गई है, पनिशमेंट फॉर कत्ले खताब बाय रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग, ठीक है। अगर कोई जो है ना वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी को कत्ल कर देता है तो फिर बीच में एक्सटेंड टू 10 साल, उसको 10 साल की सजा भी दी जाएगी, ठीक है, बीच में एक्सटेंड, ठीक है, जो कि 10 साल तक हो सकती है। मे का वर्ड है, मतलब उसको 5 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल तक, मैक्सिमम 10 साल तक उसको सजा दी जा सकती है और उसको दियत का फाइन भी होगा, ठीक है। दियत मैंने पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस की वजह से ड्यूरिंग ड्राइविंग किसी को कत्ल किया है, ठीक है, तो वो फिर 320 में फॉल करेगा, फिर वो 318 की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट लास्ट पनिशमेंट पढ़ें, इसमें बेसिकली यही कहा गया था कि केस ला है PCRLJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जो प्री कंडीशनल है ना वो यही है कि दे शुड नॉट बी एन इंटेंशन टू कॉज डेथ और डिजीज और एनी बॉडी। इसमें यही ऐड किया गया था कि पर्सन की इंटेंशन नहीं है ना तो उसकी डेथ कॉज करने की, ना ही उसकी इंजरी कॉज करने की। तो अगर उससे कोई डेथ कॉज हो गई है तो वो फिर जो है ना वो कत्ले खता में आएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो कत्ल है वो बेसिकली कत्ले बिस सबब है, ठीक है। कत्ले बिस सबब ये है कि आपकी इसमें भी बेसिकली आपकी इंटेंशन नहीं है, ना तो आपकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन है, ना आपकी हार्म कॉज करने की इंटेंशन है, लेकिन कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म हो गया आपसे, ठीक है, और जिससे किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज हो गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर जो है ना वो जब बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो जो है ना वो पानी खड़ा हो जाता है, तो ये जो बल्दिया वाले होते हैं ये अक्सर जो है ना वो नाले ऐसे ही खोल के चले जाते हैं, ठीक है। कराची में क्या हुआ था कि 2 बच्चे उस नाले में गिर के जो ना उनकी डेथ कॉज हो गई थी। तो डेथ वार्ड इंक्लूड इन कत्ले बिस सबब, कि किसी सबब के तहत उन्होंने कोई एक अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म किया, हालांकि उनको पता भी था कि हमने नाला खुला छोड़ा है, ठीक है, और इसमें कोई गिर सकता है, ठीक है। उसमें 2 बच्चे गिरे और उनकी डेथ कॉज हो गई तो उनके ऊपर कत्ल बिस सबब लगा था, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है कि आपने कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका घर है और आपने जो ना वो अपने घर के बाहर एक नाला खोल दिया है, ठीक है, या हमने कोई एक जो है ना वो कुआं सा बना दिया है और उस कुएं में को गिर के किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो फिर आप जो है ना वो कत्ले बिस सबब में फॉल करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो एसेंशियल है सबसे पहले तो ये है कि डेथ कॉज होनी चाहिए, डेथ कॉज होगी तो सारी बातें कत्ल होगा। इंटेंशन नहीं है आपकी डेथ कॉज करने की, ठीक है, और बॉडी हार्म पहुंचाने की, और कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म हुआ है जिससे जो ना वो डेथ कॉज हुई है, और अनलॉफुल एक्ट बिकम कॉज द डेथ ऑफ अ डिजीज, और उसी अनलॉफुल एक्ट से जो ना डेथ कॉज हुई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी जो ना नाले के ऊपर जो है ना वो आपको पता ही है कि नाले के ऊपर जो है ना वो उन्होंने वो कवर रखे होते हैं, ठीक है। अब नाले के ऊपर से कवर उठा दे तो किसी को थोड़ी पता चलना है कि इसके अंदर कवर है, रात को झाड़ है, ठीक है, आधी रात को, और लाइट भी नहीं है तो उसको थोड़ी पता चलना है कि इधर वो कवर है कि नहीं, उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो फिर वो कत्ले बिस सबब में आएगा, ठीक है। और उसके लिए जो ना पनिशमेंट ये है कि सिंपली दियत ओनली, कि दियत जो है ना वो फिर जो है ना वो देनी पड़ती है, इसमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं है, यानी कि कोई जो है ना वो आपको कैद वगैरह नहीं की जाएगी, सिर्फ इसमें दियत ही होगी, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स पढ़ी, इसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि सिर्फ एक में जो ना वो कत्ले अमद में एक पर्सन की इंटेंशन होती है डेथ कॉज करने की, और उसकी हमने पढ़ा भी कि उसमें कितनी सीवियर पनिशमेंट है, ठीक है, या तो साथ दी जाएगी या तो डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। और अगर तो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल से लेकर 25 साल तक, ठीक है। फिर हमने दूसरी इसमें पढ़ा कि इसमें कत्ल करने की तो नीयत नहीं थी, लेकिन नीयत थी कि बॉडी इंजरी करने की कॉज या माइंड को इंजरी करने की कॉज, और उससे जो ना वो कत्ल हो जाता है, ठीक है। और ऐसा वेपन यूज़ होता है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ नहीं कॉज कर सकता, तो फिर वो कत्ले शबीह अमद में आएगा। इसमें हमने जो है ना वो कत्ले खता में ये पढ़ा कि कत्ले खता में ये पढ़ा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से, यानी कि कोई नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से कोई कत्ल कमिट हो जाता है तो फिर वो कत्ले खता में आएगा, ठीक है। और कत्ल भी सबब में पढ़ा कि किसी सबब की वजह से, अनलॉफुल एक्ट की वजह से, जो अनलॉफुल एक्ट की वजह से कोई कत्ल हो जाता है तो वो फिर कत्ले सबब में आएगा, यानी कि कोई गड्ढा वड्ढा खोद देते हैं आप और उसमें कोई गिर के किसी की डेथ कॉज हो जाती है, कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है, तो फिर वो कत्ल भी सबब में आएगा और उसकी जो ना वो पनिशमेंट दियत होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कत्ल के वजह से पढ़ा। अगर आपको डिटेल नोट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे नंबर पे जो ना वो कॉन्टैक्ट